हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। ये मैं खड़ा हूँ इसमें हफीज़पुर। ये भैया जी हैं राजेश जी राठौर और ये इनके लड़के हैं, ये इनकी मिसेस है। आप इस मकान को देख रहे हैं। इनकी कहानी यह है कि इनने किसी से 3 लाख रुपया लिया था सूद पे। 3 लाख सूद का जो पैसा था वो अपना व्यापार इनका जो मशरूम का है उसको चलाने के लिए लिया था। कुछ घाटे में जा रहा था तो इन्होंने अपना एक मित्र था कन्हैया से कहा गया कि कन्हैया जो छतौनिया के हैं वर्मा जी, इनसे कहा गया भैया हमें पैसे की ज़रूरत। तो कन्हैया ने रफ़ी से इनको मिलवाया। रफ़ी काम करते थे सूद का, उनसे इन्होंने 3 लाख रुपया लिया अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। व्यापार को बढ़ाने के लिए जब लिया तो उस पर सूद चल रहा था। तो कन्हैया ने अपनी इस बिल्डिंग के द्वारा, आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग के द्वारा बेचारे ने कन्हैया का जो लिया था पैसा 3 लाख उसको देने के लिए इस पर भी एक लोन ले लिया, वो भी बैंक से। बैंक से लोन में मानस का भूमिका रही। मानस ने लोन इनको दिवाया इसी बिल्डिंग के। और जब पैसा इसमें आया तो इन्होंने कहा कि हम पर डबल कर्जा हो रहा है तो क्यों ना हम 3 लाख रुपया रफ़ी को दें, क्योंकि रफ़ी को लाने वाले कन्हैया थे, क्योंकि ये रफ़ी को नहीं जानते थे। कन्हैया से कहा था मैं। फिर जब लोन का पैसा आता है तो इन्होंने कहा कि हम इतना कर्जा हो रहा है, लाओ हम उठा के पैसे दे दें। तो इन्होंने बैंक का जो लोन लिया था इस मकान पर वो 3 लाख देने के लिए फ़ोन किया गया रफ़ी से। तो रफ़ी ने कहा या कन्हैया ले जाएं या रफ़ी ले जाएं। कन्हैया मानस जो फाइनेंस जिस पर बिल्डिंग है उसके कार्यालय पे खुट्टा रोड पर जाकर बैंक से निकाल के, हाँ एसबी बैंक से पैसा निकाल के इन्होंने चेक लगा के 3 लाख, उसका रिकॉर्ड भी 3 लाख का बैंक में है, वहाँ जगह और वहाँ से इन्होंने 3 लाख रुपया निकाल के मानस के ऑफिस में जाके दिया। जाके कहाँ जो कन्हैया था वो आया, इनसे पैसे लिया, लेकिन जिसको पैसा जाना था वहाँ पर जो कन्हैया है उसने पैसा नहीं पहुँचाया। अब पूरी सच्चाई से क्या हुआ था राजेश आपके साथ? उसमें हमने जो है क्या पूरी कहानी मानस के ऑफिस में 3 लाख रुपए दे दिए जी। और कन्हैया ने कहा कि मैं रफ़ी को लेकर के आता हूँ। अच्छा, पूरी शुरू की क्या बात रही? कितना आपने रुपया लिया था? ब्याज हमने 2 लाख रुपए लिए थे 11 महीने के लिए और ब्याज बनता है 3,10,000। अच्छा, क्या तुम रफ़ी को पहले जानते थे? नहीं, कभी नहीं। तो कन्हैया आपके दोस्त थे? हाँ, कन्हैया से आपने कहा कि मेरा व्यापार के लिए पैसा चाहिए। हाँ, तो कन्हैया तो रफ़ी के मार्फत वो पैसा हमको 2 लाख रुपए दिलवाया कन्हैया ने। फिर तुम हमने जब पैसे देने गए, पैसे देने के लिए तो उन्होंने कहा रफ़ी ने कि चाहे कन्हैया को दे देना या हमको दे देना, बात एक ही है। जी जी। पहले ये बताया कि हम दोनों लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं। अच्छा, ये तुमसे कहा कन्हैया और रफ़ी जी पार्टनरशिप में काम करते हैं। लेकिन जब पैसा उनको मिल गया तो उनसे कोई मतलब नहीं रहा। अच्छा। और वो पैसा हमने मानस के ऑफिस में मानस के सामने ही दिया ऑफिस में हमने दिया। खुट्टा रोड पे मानस का ऑफिस, वहाँ पर अगर देखा जाए तो कैमरे भी होंगे। और अच्छा, जो हमने पैसा निकाला चेक से वो डायरेक्ट मानस के ऑफिस में ही दिया है। अच्छा, मानस कौन बैंक से? HDFC। अच्छा, तो ये जो कन्हैया वर्मा है इन्होंने क्या रफ़ी को पैसा नहीं पहुँचाया? अब ये दोनों आपस में जो है क्या मिली भगत? क्या इनका मसला है कि दिए या नहीं दिए, या दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं? आपको बता दें ये कन्हैया ऐसा व्यक्ति है, इसका मोबाइल पुलिस भी ट्रेस कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी 2 दिन से इस पे लगा हूँ, इसका स्विच ऑफ जा रहा है। आप देख सकते हैं, इसका आप खुद देखिए। अगर आप बेईमान नहीं हैं तो क्यों छुप रहे हैं? लेकिन हम पूरी जांच तक जाएंगे और पूरी सच्चाई को निकालेंगे। क्या कहना चाहते हो ऐसे लेमारों के लिए आप? इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को एकदम अलर्ट होना चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप पर तक बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर इनकी मिसेस हैं और आपको बता दें ये कन्हैया वर्मा ने इतना कर दिया है कि बेचारी 2 बार इनकी मिसेस को गस आया है। राजेश बहुत मेंटली हो चुके हैं। इसने इतना कांड किया कि बेचारे 151 के मुजरिम बना दिया। भाई पैसा जहाँ पर जाना था वहाँ गया नहीं, लेकिन एनएन न्यूज़ उनको छुड़ा के भी ले आया था। लेकिन आपको ये बता दें भाई, एक गरीब व्यक्ति ने कर्जा इसलिए लिया था कि मेरा कर्जा भाई दूर हो जाए, लेकिन भाई कर्जा दूर भी नहीं हो रहा, ऊपर कर्जे पे कर्जा हो रहा। तो इंसान ऐसे तो आदमी सुसाइड कर लेगा। ये 4 लाख से हो जाएंगे फिर, हाँ
ये कन्हैया गलत बात है। अच्छा, कन्हैया को आप जानती थी, घर आना जाना था क्या? जी नहीं। अच्छा अच्छा, आप 2 बार बेचारी चक्कर भी आपको आया है, आपकी तबीयत भी नहीं सही है। कितना कर्जा इसने बना दिया आप पर? अरे इसको 3.5 लाख रुपए हम दे चुके हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, और उसके अलावा ये मतलब फ्रॉड कर रहा है, कह रहा फिर कह रहा 2.5 लाख और दो, 3 लाख और दो, अच्छा 5.5 लाख डिमांड कर रहा, कहाँ से लाएंगे? वैसे ही पहले ही 10 लाख एक लिया और उसको देने के चक्कर ये में बेचारी दोबारा कर्जा इनकी लिया। मिसेस हैं राजेश की। और आपको बता दें, कन्हैया और रफ़ी दोनों एक साथ, इनका कहना है फाइनेंस का काम करते थे। इन्होंने कहा कि कन्हैया और रफ़ी, हाँ, इनको जैसे बताया कि हम दोनों ही काम करते। इन्होंने अपना जो बैंक से लोन लिया 10 लाख, उसमें 3 लाख रुपए जब देने गए, आज वो लोग इन पर हैवी हो रहे हैं कि भैया पैसा मेरे पास पहुंचा नहीं। आने पहले तो आप दोनों साथ में ही काम करते, ये बताया था आपको? हाँ, ये दोनों लोग साथ में पार्टनरशिप में काम करते हैं ब्याज का। ये बताया था? हाँ, ये बताया था। अच्छा, प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारे साथ न्याय हो। अच्छा अच्छा, देखिए इनका कहना है कि प्रशासन मेरा साथ दे, क्योंकि ये लोग बेचारे इसमें मौत के कगार पे हैं। अगर इन पर इतना ही कर्जा रहे तो या तो ये अपने आप कुछ खा लेंगे, लेकिन हम समझें कि गोला कुतवाली। और जो कन्हैया भी इस चीज़ को देखे, अगर आप ईमानदार हैं तो सबके सामने नहीं आते हैं तो आप पर बहुत बड़ी लिखा पढ़ी भी की जाएगी और सारे कैमरे खड़ा रहे, जहाँ पर पैसा दे वो भी दिखाए। अब आप देख सकते हैं, ये बेचारे ने कर्जे से लिया था, आज वो भी अधूरा पड़ा हुआ है और लाखों का कर्जा व्यक्ति पर हो चुका है। लेकिन आज वो एक इस दलदल में घुस चुका है कि उसको अब मौत के हिसाब से कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ से फंसाया गया है। घर की स्थिति बहुत सी डाउन है। मेरा कैमरामैन सौम्य मिश्रा के साथ, जय हिंद।